माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान में इस समय 1 बजने वाले हैं रात के। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं एक टीम की पोल खोलूंगा, यकीन जानिए ये मेरा नेचर नहीं है और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता हूं, ना करना चाहता था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से एक वसूल है कि मैं आगे बढ़ करके, आगे आकर के और आगे एक चीज़ देखकर काम करना चाहता हूं। पीछे क्या हो गया, क्या लॉस हो गया, क्या नुकसान, कभी इन सब बारों में नहीं जाना चाहता था, ना इन सब बारे में सोचता था। लेकिन अब तकलीफ सिर्फ इस बात की हुई, जब से मैं कस्टमर से डायरेक्ट बात करने लग गया तो जिन जिन लोगों को मैंने अपनी तरफ से अपना हीरो समझा, अपने बच्चे की तरह से प्यार किया, अपना भाई समझा, कंपनी का पिलर समझा, जो लोग मेरे साथ रहें, मेरे साथ खाए, उठे बैठे, जिनके दुख दर्द में साथ में रहा, जिनकी हर एक तकलीफ को, हर परेशानी को समझ करके दूर करने की कोशिश करी, जिन्हें लड़ना सिखाया, उनके बारे में जब मुझे ये खबर लगनी शुरू हुई कि उन लोगों ने मुझे भगौड़ा, इवन जाओ कंपनी एफआईआर कर दो, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, तब जाकर के आज दिल और दिमाग इतना द्रवित हुआ कि मेरे पास मेरी अपनी टीम है काम करने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि मैं जिन जिन के बारे में पोल खोलूंगा, वो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा आप लोगों के सामने बखान करेंगे, बयान करेंगे, लेकिन काम तो कभी मेरे साथ करेंगे नहीं, मैं ये जानता हूं, ना मैं करने दूंगा। काम नहीं करेंगे मेरे साथ, ये शायद मैं छोटा शब्द बोल दिया, क्योंकि मेरा दायरा, मेरा जो साम्राज्य और मेरा जो काम है, वो उसमें ऐसे लोगों की कतई कोई एंट्री नहीं है जो लोग दोगलेपन की जिंदगी जीते हों। सेल्फ डिफेंस, खुद की सुरक्षा अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन खुद की सुरक्षा में आप उसकी जान ले लें जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा हो, जो आपको बचा रहा हो, आप उसकी जान ले लें, ये कहीं भी नहीं चलता है। मानता हूं कि किसी के परिवार, किसी के घर पे कोई आपत्ति विपत्ति अगर आई तो हर परेशानी को दूर करने का एक तरीका होता है। इन्हीं तरीकों पर मैं आप सभी लोगों के सामने एक कंपनी, एक ग्रुप और उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। फैसला आपको करना है, हो सकता है कि इसमें मैं गलत हूँ, लेकिन उस समय की सिचुएशन जो थी, उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने जो किया था, मुझसे जो करवाया गया था, वो मैंने जानबूझ करके एक कंपनी, एक टीम, एक प्रेसिडेंट, इन सब की इज्जत को ध्यान में रख करके मैंने किया था। कुछ लोग, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कल जब मैं पेपर डालूंगा ना, तो उस डॉक्यूमेंट्स, उस पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप खुद पूछेंगे, क्योंकि उनकी टीम के लोग मुझसे बात करते रहते हैं और मुझसे लाइबिलिटी के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन वो नदारत हैं, वो सिरे से इसलिए नदारत है कि उनके लिए सब कुछ कर दिया गया है। कुछ लोग मेरे पास यहाँ दुबई में काफ़ी लंबे समय तक रुके, मेरे साथ मेरे घर पे रुके, घर पे ही खाना पीना सोना रहना सब कुछ रहता था। नाइट लाइफ उनकी थी, मुझे उस समय ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये नाइट लाइफ में करते क्या हैं। मैं बातें इसलिए छोटी बातें बता रहा हूँ क्योंकि इनसे आपको अंदाज़ा होगा कि उस नाइट लाइफ में हर दिन के खर्चे कितने होते थे। यानी रोज़ रात को खाना खा करके 10-11 बजे वो लोग चले जाते थे नाइट क्लबों में, और वहाँ जाने के बाद पूरी रात वहाँ पड़े रहते थे। वहाँ रहते हुए चाहे वहाँ पर जो भी पैसे खर्च होते थे, खाने में, पीने में, नाइट क्लब में क्या क्या होता है मुझे बताने की ना मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन इतना तयशुदा बात है कि किसी भी हाल में एक आदमी पर 100 से 150 दिरहम से कम नहीं खर्च होते। 100-150 दिरहम का मतलब होता है तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपया। और वो लोग करीब करीब 3 से 4 लोग, वो पूरी रात जाके क्लबों में पड़े रहते थे। ये बात मुझे काफ़ी दिन बाद पता चली थी। इसके मेरे पास कई सबूत, कई गवाह भी हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। जब मैं सुबह अपने बेडरूम से उठ करके नीचे आता था तो मैं नाम लेकर पूछा करता था, ये लोग कहाँ हैं, तो पता चलता था सो रहे हैं, 12 बजे दिन में सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि रात सुबह लौटे हैं, 3 बजे 4 बजे लौटे हैं। फिलहाल ये एक खाली एक एपिसोड में बता रहा हूँ कैसे रहते कई समय तक, काफ़ी समय तक यहाँ रहे। और रहते हुए यहाँ ऐसे तो रहते नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, रास्ते मिल रहे होंगे तभी यहाँ रह रहे होंगे। सुबह से लेकर शाम तक टीमों में लगे रहते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। फ़ोन पे लगे रहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार इन पूरी टीम ने मिल करके मेरे साथ मीटिंग करी। ये 3-4 लोग थे, तीन पूरी टीम में, यानी जो खासल ख़ास लोग थे। मैं अभी नाम नहीं लूँगा उन लोगों को। उनमें सिर्फ एक बंदा ऐसा था जिसने सिर्फ अपनी टीम के लिए काम किया,
और वो बंदे को मैं क्लीन चिट देता हूं कि उस बंदे ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ फिलहाल मेरी नज़र में नहीं है अभी कि उसने ऐसा कोई काम किया हो जो लोगों को बहकाने या भड़काने के लिए किया हो या किसी का गलत फ़ायदा उठाया हो। लेकिन बाकी के लोगों ने मिल करके मेरे सामने एक रास्ता मांगा कि सर इस तरह से हम पूरी लाइफ गुजार देंगे ज़िंदगी लाइबिलिटी उतारने में, लेकिन लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो पाएगी, हमारे पास कुछ रास्ते हैं। मैंने उनसे पूछा रास्ते क्या है, क्योंकि वो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, उनकी टीम इलाहाबाद से थी। उन्होंने मुझे बाकायदा जेडएसवी के नंबर्स निकाल के दिए कि ये गाटा नंबर पर इतनी ज़मीनें हैं, इस गाटा नंबर पर यहाँ इतनी ज़मीनें हैं। कंपनी की कुछ ज़मीनें और भी इलाहाबाद शहर के अंदर थी। गोहनिया में एक ज़मीन और हमारी थी जो साइड से अलग हट करके थी, जहाँ पर अच्छा खासा लैंड बैंक था, जिसे अगर हम आज तक इंतज़ार करते और कुछ ज़मीनें खरीदते तो वहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सकता था। इसके अलावा कौशाम्बी में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पर भी हमारे पास अच्छी खासी ज़मीनें थी, करोड़ों का वो माल था। वहाँ पे कुछ ज़मीन का छोटा मोटा विवाद था जिसे निपटाया जा सकता था, और वहाँ पर भी कम से कम 15 से 20 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता था। जिस प्लानिंग को लेकर मेरे पास बैठते गए वो लोग, उस प्लानिंग के तहत अगर मैं इंटायर टीम की बात करूं तो जेडएसबी में एक अच्छा खासा लैंड बैंक खुद के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, अपनी टीम में उन लड़कों के नाम पर जिन लड़कों ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा करके फिर आगे उसकी रजिस्ट्री किसी और नाम पे करी और अपने अकाउंट पैसे लिए। लोड स्टार पर, लोड स्टार के साथ साथ गोहनिया पर, और एक ज़मीन कौशाम्बी में। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी लाइबिलिटी रखी मेरे सामने पूरी टीम की, और उन्होंने मेरे सामने ऑफर ये रखा कि अगर आप मुझे ये सारा लैंड बैंक दे देते हैं तो हम अपनी टीम की पूरी लाइबिलिटी ख़त्म कर लेंगे। इसमें से कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो हम अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेंगे, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसे हम बेच करके आगे पैसा वापस कर देंगे। यानी बाकायदा एक पूरी प्लानिंग दी गई मुझे कि इस तरह से हम करीब तकरीबन 40-50 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, और आप हमारी टीम की लाइबिलिटी से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो अभी चल रही है वहाँ पर इलाहाबाद में जो केस चल रहा है श्री राम की, वो भी उनकी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इस पीआईएल को भी, यानी वो केस है, वो जो एफआईआर है, उसको भी हम समाप्त कर लेंगे। वो मैं आपको जब सबूत भेजूंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा डिटेल जाऊंगा तो ऐसे भी मेरे इस पूरी स्टोरी से आप समझ जाएंगे किस टीम के बारे में बात कर रहा हूं, और लोग समझ जाएंगे मैं किस टीम के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसे और भी टीमों की स्टोरी है। फिलहाल मैं एक इसी टीम बात करता हूं कि आज जो इलाहाबाद शहर के अंदर ये इतना जो आतंक हो गया था, पीछे इतनी अरेस्टिंग हो गई थी, इतना सब लोगों के साथ में जीना दूभर हो गया था, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो जस्ट बिकॉज कि यहाँ से लैंड बैंक लेकर गए जिनकी पीआईएल थी, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया हुआ था, और इनको सारा लैंड बैंक दे देने के बाद इन लोगों को की जिम्मेदारी थी कि वहाँ जाकर ये एफआईआर ख़त्म कराना, क्योंकि मैं अपनी पिटीशन में डाल करके आ रहा हूँ। आपको सबूत चाहिए तो जो हमारी पिटीशन आ रही है ना, उसमें आप माननीय न्यायालय के अंदर देखेंगे, वहाँ पर मैं सबूत के साथ आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं इन लोगों के द्वारा अपने नाम पे कराई गई रजिस्ट्री की डिटेल ये देने वाला हूं कि इनकी लाइबिलिटी नहीं थी, इनको ज़मीन दी गई कि जाइए जाकर टीम की लाइबिलिटी ख़त्म कर दीजिए। वो जिनका केस था, जिस बच्चे ने उस ज़मीन को बेचा था और जिस बच्चे ने उनका इन्वेस्टमेंट कराया था, वो लोग उस बच्चे को जब डराते धमकाते थे, उन्हीं की टीम का था। तो ये ज़मीन दी गई कि जा करके आप उनके सामने ऑफर रखिए कि या तो ज़मीन ले लें डबल, या तो वक्त दे दें, ज़मीन बेच उनको पैसा दे दिया जाए। लेकिन लोगों ने किया क्या? लोड स्टार की ज़मीन अपने नाम पर, जेडएसवी की ज़मीन अपने नाम पर, गोहनिया में एक ज़मीन और अपने नाम पर, इसके साथ साथ कौशाम्बी में ज़मीन अपने नाम पर, जेडएसवी पर बना हुआ जो हमारा एक मकान था, जो वहाँ पर एक सैंपल फ्लैट मकान बनाया गया था, वो मकान वाली ज़मीन भी अपने नाम पर। ऐसे तकरीबन 30 से 40 करोड़ के आसपास का पूरा लैंड बैंक जो कंपनी के 30 से 40 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी ख़त्म कर सकता था, उन्होंने अपनी टीम की लाइबिलिटी के नाम पर अपने पास लिया, और ये कह करके लिया कि आगे से आपको हमारी टीम की लाइबिलिटी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम से कोई कॉल आपके पास नहीं आएगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, हम अपनी टीम की सारी एफआईआर देख लेंगे, अपनी टीम की सारी लाइबिलिटी देख लेंगे। सबूत के तौर पर मैं कल आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें उनकी कंपनी के नाम पर, बाकी लोगों के नाम पर ज़मीनें दी गई हैं। और एक और हिंट मैं देता हूं आप लोगों को, मेरे अपने घर की व्यक्तिगत 3 गाड़ियां थीं, जीप कंपास,
अब आपको नाम बहुत क्लियर हो जाएगा, बाकी सबूत मैं कल दूंगा तो नाम के साथ दूंगा। मैंने अपने घर की गाड़ी, जिस पे हमारे बच्चे स्कूल जाया करते थे, जो मेरी फैमिली की गाड़ी थी, इनको ये कह कर दी गई गाड़ी कि जाइए जाकर काम कर लीजिए। ये गाड़ियां भी आपको मैं दे रहा हूं। इन गाड़ियों के थ्रू, इन गाड़ियों के जरिए आप अपना काम करिए, यानी आप जाकर कस्टमर से मिलिए। ये साइटें आपको दे दी गई है, इस पर आप विजिट कराइए। इसको आप फ्रेश भी बेच सकते हैं, चाहे जैसे वैसे बेचिए, लेकिन लाइबिलिटी खत्म करिए। कौशाम्बी के अंदर जो लैंड बैंक दिया गया था, उस लैंड बैंक को फ्रेश काम के लिए दिया गया था कि उस लैंड बैंक को आप अपनी कंपनी नाम पर अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसको फ्रेश काम करके आप अपनी टीम की भी लाइबिलिटी खत्म करेंगे और एफआईआर भी खत्म करेंगे। इसी के बिहाफ पर उनको पूरा का पूरा सिस्टम, जो भी कंपनी का सिस्टम था, यानी कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें डेटा था, वो पूरा डेटा लखनऊ से दिया गया उनको। पूरा कंप्यूटर दिया गया, लैपटॉप दिया गया उनको। इसके साथ ही साथ मेरी अपनी 3 जीप कंपास गाड़ियां दी गई। इसके अलावा सारी ज़मीन दी गई। आप ज़रा खुद सोच करके बताइए कि आदमी ज़मीन दे सकता था, लेकिन ऑफिस का कंप्यूटर लैपटॉप क्यों दिया गया? इसीलिए ना, उसके अंदर रिकॉर्ड मिलेंगे, चेक हो जाएगा कि हाँ किसकी कितनी लाइबिलिटी है। और यहाँ से जिम्मेदारी लेकर के गए। हमने अपने घर की 3 गाड़ियाँ जीप कंपास उनको दे दी। आदमी सब कुछ करता, अपने घर गाड़ी नहीं देता है। हमने गाड़ियाँ उनको दे दी कि आप गाड़ी लीजिए, जा करके अपना काम करिए। मेरी नीयत थी कि ये लोग कम से कम अपनी टीम की पूरी लाइबिलिटी ख़त्म कर लेंगे, और इतने में उनकी टीम की पूरी लाइबिलिटी कवर होती थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से जाने के बाद नंबर बदल गए, और उसके बाद जा कर के सरकारी गवाह बनना, या उसका सरकारी गवाह बनने का परपंच करना, हमारे बारे में गलत बयान देना। जब बयान दर्ज कराने गए तो उल्टी सीधे बयान दर्ज करा कर वहाँ पर आए। जो लोग दुबई में उनको जानते थे हमारे ज़रिए, या वो जानते थे हमारे ज़रिए, उनको फ़ोन करके ये कहना कि उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर रहो, उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है, उनके ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरने वाला है। इस तरह का प्रचार प्रसार करना तब जब मैंने अपने घर की 3 गाड़ियाँ दे दी, पूरा सिस्टम दिया कि आप जाकर काम करिए, पूरी ज़मीनें दे दी कि अपनी पूरी लाइबिलिटी ख़त्म करिए। सब किया गया कि ताकि लाइबिलिटी ख़त्म करें। लेकिन 15 दिन भी नहीं लगा, 15 दिन के अंदर अंदर ये हालात कर दिया गया कि लोगों ने अपनी कंपनी खोली, अपना प्लान चलाया। अपना प्लान चला करके हमारी गाड़ी से चलकर अपना प्लान चलाया। उसमें भी हमारा नाम जोड़ा गया। शानदार ऑफिस और शानदार फ्लैट लिया गया, पेंट हाउस लिया गया नोएडा के अंदर। आलीशान ज़िंदगी जी गई वहाँ पर। और हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए अपनी टीमों को फिर से जोड़ा गया, और सारी टीम गई फिर से वहाँ पैसे डाल करके आई, और फिर से एक बार 50 लाख 1 करोड़ तक का काम किया गया, सिर्फ हमें गालियाँ दे करके। और बाद में जब सिस्टम कोलैप्स किया तो टीम की लाइबिलिटी डूबी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा, ये लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेल्फ ट्रेड भी करते थे। ज़मीनें बेच करके पैसे इनके अकाउंट में आए हैं। ज़मीनें बेच करके पैसे इन्होंने खुद लिए और अपने आप को मेंटेन किया, अपने केस को मेंटेन किया, ना कि अपनी टीम के केस को। अपने ऊपर की एफआईआर को इन्होंने मेंटेन किया, ना कि कंपनी के एफआईआर को। अपने रिश्तेदारों को मेंटेन किया इन्होंने, ना कि अपनी टीम की लाइबिलिटी को। और आज भी ज़मीनें उनके नाम पर है। कल मैं सबूत आपको भेजूंगा, आज भी ज़मीनें उनके नाम पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी की सारी डिटेल मैं कोर्ट के अंदर लेकर के आ रहा हूं। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ना, इन्हीं बातों को अक्षरशः मैं आने वाले टाइम में आप देखेंगे कोर्ट के अंदर हम अपनी रिट में लेकर के आ रहे हैं कि हाँ, हमने ज़मीन दी लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए, एफआईआर ख़त्म करने के लिए। पीआईएल में जितने लोग संलग्न हैं, उस समय उस टोटल पीआईएल की जो वैल्यू थी, वो एक्चुअल जो पेमेंट की गई थी अकाउंट के अंदर, वो थी करीब तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट साथ 5 करोड़ रुपए के पीआईएल थी। वो जिस पीआईएल में इतना ज़्यादा बलवा मचा, वो टोटल 2.5 करोड़ की थी। और इनको 2.5 करोड़ के एवज में, इनकी टीम की लाइबिलिटी के एवज में 25 से 30 करोड़ से ऊपर का, मैं एक मोटा मोटा फिगर ले रहा हूं, फिगर इससे ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, उनको पूरा का पूरा ज़मीन दिया गया। उन्हीं की टीम में एक लड़के को नैनी का मॉल दिया गया, जिसमें उनकी टीम की मैक्सिमम लाइबिलिटी और इसके साथ साथ बाकियों टीम की भी लाइबिलिटी उतारने के नाम पर 1 रुपए का डेवलपमेंट चार्ज इन लोगों ने बाकियों से लेकर के दिया नहीं, बल्कि ये कहा कि इनकी लाइबिलिटी ख़त्म करना है, ये चार्ज नहीं देंगे। जबकि इनकी टीम के लड़के ने, जिसने अपनी लाइबिलिटी खुद से उतारी थी, उसने वहाँ से नो डाउट डेवलपमेंट चार्ज दिलवाया, बिल्कुल दिलवाया, क्योंकि उससे कंपनी को ग्रोथ करनी थी।
और बाकी लोगों ने कतई डेवलपमेंट चार्ज ना देकर के वहां पर अपने नाम पर उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में जितने हमारी शॉप्स थी उसको अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया, जिसमें से इन लोगों ने भी तकरीबन 4 से 5 शॉप की रजिस्ट्री किसी किसी के नाम पे कराई। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कल मैं रिकॉर्ड सा जब भेजूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी एज पर माई प्रॉमिस कि एक टीम के बारे में आपको बता रहा हूं कि जिसको उसकी टीम की वैल्यू के हिसाब से मैंने पूरी की पूरी लाइबिलिटी के हिसाब से मैंने जमीन दे दी थी। जब तक मेरे पास थे तब तक चाहे लेफ्ट हो राइट हो, कैसे भी कनेक्शन हो, कैसी व्यवस्थाएं हो, पैसे भी दिए गए, यहां से पैसे भी कराए गए, सब कुछ कराए गए। यहां पर मेरे साथ मेरे घर पर मेरे विला पर इन्होंने कम से कम 2 से 3 महीने गुजारे। 2 से 3 महीने कोई इंसान किसी के साथ कब गुजारता है? और अगर यहां पे लाइबिलिटी ही दूर करने के लिए आए थे तो रोज रात की नाइट लाइफ किस लिए होती थी? रोज रात के को जाकर क्लबों में रात रात भर पड़े रहना किस लिए होता था? क्या इससे लाइबिलिटी दूर होती है? रात रात भर जाग करके क्लबों में पड़े रहना, नाइट लाइफ को एंजॉय करना, और अगले दिन सुबह जब मैं इनका इंतजार कर रहा हूं कहां पर है, तो सो रहे हैं दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, और उसके बाद लग करके अपनी टीम से बात करते थे। और कंपनी की तरफ से दी गई जमीनों पे, लोड स्टार की जमीन पर एक चवन्नी का डेवलपमेंट चार्ज हमें नहीं मिला। सारा का सारा पैसा इन लोगों ने यह कहकर वहां पर कि इससे हम अपनी टीम की लाइबिलिटी दूर कर रहे हैं, उनको दिया गया। उनकी टीम में 4-5 लोग थे जिनके कल मैं नाम डिक्लेयर करूंगा, और वो लोग पूरी तरीके से उन्होंने फायदा लिया, पूरी तरीके से उन्होंने अपने रिश्तेदारों की लाइबिलिटी दूर करी, और आज की तारीख में उनकी टीम अभी परेशान है। लेकिन ये लोग कहां नदारत हैं, मालिक जाने। मेरी 3-3 गाड़ियां, वो गाड़ियां जो गाड़ियां मेरे घर की थी वो मैंने उनको दी। बाकी उनका जो गाड़ियां तो गाड़ियां थी ही, लेकिन मेरी खुद की 3 गाड़ियां जो मेरे घर की थी, मेरे परिवार की थी, मैंने इनको बोल दिया था कि ये गाड़ी कोई ज़रूरत नहीं हमें, ये गाड़ी तुम लेके जाओ, जाकर काम करो। काम करने के लिए गाड़ी दिया था मैंने।